बच्चों ये आपके नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। मतलब आपको रिकरिंग डेसिमल दिया होगा, आप उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। लास्ट में फिर आपको हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कि इन शॉर्ट आप उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि 0.7 को इसको कन्वर्ट इनटू P बाई Q। अगर आपका सवाल है P बाई Q लिखने से मेरा तात्पर्य यह है कि मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये बार बार लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट x बराबर 0.777 डॉट डॉट डाल देंगे। हम यहाँ 3 लिखे हैं, तुम जितना चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फिर इक्वेशन 1 में 10 से गुना करेंगे। देखो 10 से ही गुना क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ कौन रिपीट हो रहा है? जो रिपीट हो रहा है उसको इधर लाना होता है। 7 रिपीट हो रहा है कि 77 रिपीट हो रहा है? 7 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होगा ना उसको हमको पॉइंट के इधर लाना है, यानी कि एक डिजिट को इधर लाना है तो एक 0 से गुना करेंगे। अब दोनों तरफ गुना करोगे तो हमारा हो जाएगा 10x, आ जाएगा 7 पॉइंट। अब कहोगे यहाँ 3 7 था, फिर से 3 7 कैसे लिख दिए? तो देखो यहाँ पे तुम जितना सा आप चाहो उतना ले सकते हो क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो अब हमारा यहाँ क्या हो गया कि जो रिपीटिंग नंबर था पॉइंट के इधर आ गया। अगला स्टेप है इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेंगे। इक्वेशन में इधर वाला जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इधर वाला क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। तो देखिए 10x में से x चला गया और इधर 7.777 में 0.777 चला जाएगा तो ये घट जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7 और 10x में से x गया 9x, तो x का मान क्या हो जाएगा? 7/9। ये आपका 0.7 इज इक्वल टू 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक चीज क्या है कि जो रिपीटिंग नंबर है उसको हमको इधर लाना है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे, लेकिन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है 0.3 पे रेकरिंग। अब इसको P बाई Q के फॉर्म में मान लीजिए हमको लिखना है, तो सेम वही प्रोसेस। x बराबर इसको क्या मान लेंगे? 0.333 3 बार डॉट डाल देंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब रिपीट कौन कर रहा है? 3 क्या एक ही डिजिट है ना, इसको इधर लाना है। कितना से गुना करेंगे? 10x से हो जाएगा हमारा 3.333 डॉट डॉट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 10x में से x गया, क्या हो जाएगा? 9x। आइए हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, फिर हो जाएगा 3x बराबर 3/9 यानी कि 1/3 घटाओगे ना। ये आ गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हमको 0.3 पे बार लगा हुआ है, अब देखो जितने डिजिट पे रेकरिंग रहेगा नीचे उतना ही 9 होगा। ट्रिक समझो बात को, जितने नंबर्स पे रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 होगा, और ऊपर जो रेकरिंग है वही नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। 3 3 जा 9, 1/3 क्या हो गया मेरा आंसर। ये आपका ट्रिक। अब जैसे मान लीजिए 0.7 पे रेकरिंग है, आपको P बाई Q के रूप में लिखना है। कितने नंबर्स पे रेकरिंग है? बोलो। एक 7 पे केवल, तो नीचे क्या को 9 होगा? एगो। मतलब जितने नंबर्स पे रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे होगा, और जो रेकरिंग वाला नंबर होगा उसको ऊपर लिख देंगे 7/9। यही अब कटने लायक होगा तो कटा देंगे, ये तो छोड़ देंगे। तो देखो 7/9 आया था ना, ये हुआ इसका लॉन्ग फॉर्म, ये हुआ इसका शॉर्ट फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि 0.3 प्लस 0.7 को जोड़ो, तो क्या लिख देगा? 0.10 लिख देगा। ये बिल्कुल गलत जवाब है। 7 और 3 10 होता है, सबको ही जानता है, लेकिन 7 पे बार और 3 पे बार इसको तुम ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर्स इनटू P बाई Q। तो बताओ 0.3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। कैसे सर, क्या बताए हैं? एक डिजिट पे बार है तो नीचे क्या होगा? 1 और 9, और जो ऊपर है उसको ऐसे फ्री कर देंगे। फिर एक अंक के बाद बार है तो 1 और 9, ऊपर होगा 7। एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 और 7 और 3 क्या हो जाएगा? बोलो 10। ये हो जाएगा 10/9। ये तुम्हारा आंसर हुआ। अब फर्दर इसको मान लो कि इसी फॉर्म में हमको आंसर देना है,
मान लीजिए बोलेगा कि नहीं हमारा उत्तर ऐसे ही होना चाहिए, इसको आप डिवाइड दे देना, 10 में 9 से डिवाइड देने आएगा ना, 9 1 जा क्या हो जाएगा 9, एक निकलेगा, फिर एक ऐसी 1.1 पे क्या हो जाएगा बात। तो ये हुआ तरीका। तो ये तो कुछ शॉर्ट वाला है, कुछ सवाल को टफ बनाते हैं हम लोग और तब देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबको समझ में आया? चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपका सवाल है 0.235 और यहाँ पे रेकरिंग 35 पे, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.235 कितना बार लिखना है? 3 बार। लिखने का बहुत बार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। पिछले बार में क्या बताया था कि जो रिपीट कर रहा है उसको हमको इधर लाना है, तो रिपीट कौन कर रहा है? 35 को लाने के पहले देखो ये 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले इसको ले आएंगे तब ना आएगा। तो इक्वेशन 1 में पहले इसको लाना है, तो हम कितना से गुना करेंगे? एक डिजिट को लाने के लिए 10 से, 2 डिजिट को लाने के लिए 100 से, 3 को 1000 से, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x ये हो जाएगा 2.3535 एंड सो ऑन। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। अभी आपको घटाना नहीं, जैसे पिछले सवाल में इक्वेशन 2 में से 1 को आप घटा दीजिए, यहाँ नहीं घटाएंगे क्योंकि मेन बेसिक फंडा का हम यूज नहीं किया। बेसिक फंडा क्या कहता है कि रिपीटिंग नंबर को पॉइंट के इधर लाना है। अभी हम रिपीटिंग नंबर को लाए हैं, इसको 2 को न लाए हैं, रिपीटिंग नंबर आना चाहिए। अब रिपीटिंग नंबर कितना है? 35। कितने डिजिट है? 2, तो 2 डिजिट है तो कितना से गुना कीजिएगा? बोलिए 100 से गुना कीजिएगा। तो एक तरफ गुना करेंगे तो दूसरे तरफ भी गुना करना होगा, ठीक है। ठीक, गुना जब कीजिएगा तो हो जाएगा 235 3535, इसको मानेंगे इक्वेशन 3rd। अब 3rd में से 2 को घटा लेंगे, तो ये बताइए 1000x में से 10x घटाइए और इसको घटाइएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 235 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 9 0। 1000 में से 10 गया तो 990, आ जाएगा 2 3 2 बटा सॉरी यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2 3 2 बाई में 9 9 0। अब आगे इसको आप कैंसिल करा सकते हो, इसमें 2 है, इसमें 0 तो कट जाएगा ना। तो ये आपका फाइनली आंसर आया 0.235 पे बार इज इक्वल टू 232/990। बोलिए समझ में आया? वहाँ पे 233 होगा। चलिए 233 कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये है सब्जेक्टिव फॉर्म में आप इतना एक्सप्रेस करेंगे 9 10 तक के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको कॉम्पिटिटिव व्यू से देखा जाए, इसको एक लाइन में बना सकते हैं। मेरा बात ध्यान सुनिएगा, 2 को लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं। नियम क्या है? रिपीटिंग नंबर को इधर लाना है। किसको लाना है? तो पहले देखो यहाँ रिपीटिंग नंबर क्या आ गया? ये फालतू आ गया, इसको लाने के लिए 10 से गुना करेंगे, एक डिजिट है। अब मेन काम देखो हम यहाँ किए इक्वेशन 3rd में, ये रिपीटिंग नंबर को कहाँ लाए? इधर। तो जब एक 35 चला गया तो 2 ही 35 बचा ना, एक हम अपने से इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद घटा देंगे। अब इसका ट्रिक देखो, ध्यान से सुनना मेरा बात। 0.235 पे रेकरिंग, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्या सिखाया था? जितना पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9। तो कितना पे रेकरिंग लगा है? 1 2 तो 2 को 9 लिख दिए, और जितना पे रेकरिंग नहीं लगा है उतना 0 0 डाल दिए, और 2 3 5, और जिस पे रेकरिंग नहीं लगा उसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 3 3/9 9 0। बताओ इसको बनाने में समय लगा? नहीं, इसमें समय लगे ना। तो दोनों चीज से सीख गए, इसका बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व करने में तुमको सहूलियत मिलेगा। क्लियर है? बोलिए समझ में आया? अब इसी का इस्तेमाल आगे बड़े बड़े सवालों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.235 पे रेकरिंग, 0.117 यहाँ पे डाल दिए रेकरिंग। अब कहेंगे बाबू इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो इतना सॉल्व करोगे तब ना बनाओगे। और 36 सेकंड का टाइमर रहता है एक सवाल को बनाने के लिए कंपटीशन में, तो क्या करेंगे? तो उस समय आपका ये ट्रिक काम आएगा। बताइए यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? 2
2 डिजिट पर रेकरिंग है तो क्या गुना होगा 2 को 9। जिस पे रेकरिंग नहीं है उस पे क्या करेंगे 0 डाल देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा और ऊपर से घटा देंगे 2 3 5 जो रेकरिंग में इसको घटा देंगे। उसी तरह इसको बताइए 9 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 117 माइनस 1। अभी आपका हो जाएगा 2 3 3 बटा 9 9 0 और प्लस 1 1 1 बटा 9 9 0। अब इसको आप जोड़ सकते हैं लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे अब ऐसे आप जोड़ सकते हैं। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? एक सवाल और हम लोग देखेंगे इसी पे, ठीक है? अब शॉर्टली इसको समझेंगे। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमारा सवाल है 1.27 पे रेकरिंग। अब हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? ठीक है। 1.27 पे रेकरिंग आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो बताइए 27 पे रेकरिंग है तो कै गो 0 होगा? सॉरी कै गो 9 होगा? 2 गो। ये हमारा हो जाएगा 127 में से एक क्या करेंगे घटा देंगे तो अब हो जाएगा 126 बटा 9 9। आप चाहें तो आप इसको कटा सकते हैं 6 2 8। ये आपका 9 से कट जाएगा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना और ये क्या हो जाएगा 11। ये आपका आंसर आ गया। तो शॉर्ट तरीका ही बता दिया आपको, लॉन्ग तरीका ही बता दिए। अब देखिए यहाँ 0 क्यों नहीं डाले हैं? आप सोच सकते थे यहाँ 0 क्यों नहीं डाले, क्योंकि पॉइंट इधर नहीं ना, ये ऑलरेडी आया हुआ है। जैसे यही सवाल ऐसे रहता 0.127 पे यहाँ बार रहता तो हम क्या करते 2 को 9 डालते और इसके लिए क्या करते 0। अब ये 127 माइनस 1 126 बटा 9 9 0। ट्रिक क्या है? जिस पर देखिए हिंदी में लिख देते हैं जिस ऐसे लिखें जिस पर रेकरिंग रहेगा, जिस पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या करेंगे 9 डालेंगे। कितना क्या करेंगे उतना 9 डालेंगे। और पॉइंट के बाद विदाउट रेकरिंग के लिए क्या करेंगे विदाउट रेकरिंग के लिए क्या डालेंगे 0 डालेंगे, ठीक है? जैसे फिर से एक बार और समझते हैं ट्रिक को 0.2357। अब यहाँ पे मान लीजिए रेकरिंग कर दिए तो यहाँ पे क्या कीजिएगा उतना 9 डाल देंगे, ठीक है? जैसे 3 को मान लीजिए ले लिए, थोड़ा सा और ये करते हैं तो 3 को 9 डाल देंगे और एक विदाउट रेकरिंग है तो यहाँ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे और फिर 2 3 5 7 में 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। ये जल्दी हो जाएगा। और लॉन्ग तरीका आपको बता ही चुके हैं, पहले x बराबर उतना मान लेंगे और रिपीटिंग नंबर को लाएंगे। अब जैसे इसी को हमको इधर लाना है मान लीजिए तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे ना तो कितना से गुना करेंगे 10 से। जब 10 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2.357 एंड सो ऑन 357 ऐसे। अब 357 को उठाना है तो कितना से गुना कर देंगे जी 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट का लाना है। 1000 में 10 में गुना करेंगे 2 3 5 7 फिर 2 3 5 गुना जाएगा। तो बेसिक फंडा क्या है बताइए रिपीटिंग नंबर को इधर लाना है, जितना डिजिट रहेगा उतना 0। ये आपका नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 9th क्लास या 10th क्लास या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सवाल आ जाएगा। छोटा छोटा तो ऐसे ही बना लोगे यार 0.7 पर रेकरिंग तो एक अंक के बाद रेकरिंग है 1 9 7 आपका क्लियर। 0.3 पे रेकरिंग एक अंक के बाद रेकरिंग है 1 9 18 1/3 और लॉन्ग फॉर्म बता ही दिए। बोलिए समझ में आया? यस सर। तो और भी बचा हुआ पार्ट नंबर सिस्टम का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है?